रोजा, क्या तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ मैं। मलून खातून, आसमा! आसमा! ओलोफेरा! आसमा! आसमा! चलो चलो, उठो बेटी। जेर कुत्ता सिपाही आ रहा है। जेर कुत्ता, रुक जाओ, बाहर मत जाना। जेर कुत्ता, रुको। जेर कुत्ता, जेर कुत्ता। हाँ। कहाँ हो तुम? बेटा, मेरा बेटा! जेर कुत्ता! अलगम, जल्दी तोड़ो से, तोड़ो से, जल्दी। जेर कुत्ता। पापा, क्या मैं शहीद हो जाऊंगा? नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरी जान, मेरे बच्चे। कुछ भी नहीं होगा तुम्हें, कुछ भी नहीं। बाबा तुम्हारे साथ। चलो मेरे शेर, बहुत बच्चे। बाबा तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होगा तुम्हें। शाबाश, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। मैं जल्द वापस आऊंगा तुम सबको खत्म करने के लिए। चलो जल्दी, हम पीछे हट रहे हैं। इन्हें फरार होने मत देना। इन सरजमीनों पर रहने वाले मुसलमान और तुर्कों के नताइज का तयन इस फैसले के मुताबिक होगा जो शाम को होने वाले इजलास में जारी किया जाएगा। क्या नमाज? जी जनाब। ऐशो आराम ताकत को जाहिर करता है। कालीन और तहफ़ को भी इस अंदाज में तैयार किया जाए जो हमारी अजमत के मुताबिक हो। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। वो लोग जो आज तक उस्मान का साथ देते आ रहे हैं, आज शाम उन्हें एहसास होगा कि वो सुल्तान के सामने खड़े हैं। हाँ, और वो इसी के मुताबिक अपने फैसले करेंगे। कानिमास, सिपाही किसी भी मुमकिन सूरत हाल में मुदाखलत के लिए हर वक्त तैयार रहे।
ये जगह है वो जनाब। तो ये उसका घर है जिसे हसन आगा कहते हैं। हमले के बाद से वो नजर नहीं आया। ठीक है, सब अपने फराइज पर वापस जाए। तो आपको लगता है वो यहां छुपे हुए हैं? ठीक है, फिर रात को हमला करते हैं और लोग भी ले आता हूं यहां। नहीं, ये किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। मैं और सिर्फ मेरा अल्लाह ही जानता है कि मैं क्या करूंगा अब। समझे? तुम्हारे लिए मेरे साथ खड़ा होना ही काफी है। जरकोताई, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? अलाउद्दीन, नहीं सुन रही है, नहीं सुन रही है। तुम कुछ करते क्यों नहीं? कुछ करो ना, कुछ करो। वो शिफा देगा, ये ठीक हो जाएगा। मेरा बहादुर बेटा, मेरा बहादुर बेटा, जल्दी सेहतयाब हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा मेरा बेटा, मेरा जरकोताई। उठो मेरे शेर, अभी हमें बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। जरकोताई, सुनो अलगन, देखो हौसला मत हारो। हम दवा दे रहे हैं, जल्द शिफा मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक हो जाएगा जरकोताई, इंशाल्लाह। गुंजा खातून, आप इसे अपने जख्म पर लगाएं। हाँ। आप ठीक तो हैं ना? ठीक हूँ मैं। ये वाकई जख्मों को ठीक करेगा अलाउद्दीन साहब? बिल्कुल करेगा। इंशाल्लाह आप जल्द ठीक हो जाएंगी। यकीनन ये जरूर काम करेगा। करना चाहिए कि क्या मतलब है अलाउद्दीन? क्या तबीब नहीं हो तुम? मैं जहर की नौयत जानने की कोशिश कर रहा हूं। जहर का तरियाक उसकी नौयत के हिसाब से बनता है। तो फिर जल्दी कीजिए थोड़ा अलाउद्दीन साहब। यह हरगिज मत समझने के इस हमले के जिम्मेदार तुम नहीं हो। तुम उनमें से हो जिन्होंने बैत से पीछे हटकर इत्तेहाद को खराब किया। महमद, सुनो महमद, ये वक्त नहीं है ये सब करने का। यहां और भी जख्मी हैं। माला, अलाउद्दीन, बताओ क्या सूरत हाल है? सूरत हाल अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सरदार, मेरा बेटा। ओए, ओए मेरा प्यारा बच्चा, छोटा जरकोताई। कुछ करे मेरे हुजूर, कुछ करे। मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने से जा रहा है, मैंने जब इसके साथ वक्त भी नहीं गुजारा। उसे कुछ नहीं होगा ना? आप कहें उसे कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा जरकोताई, कुछ नहीं होगा। फिक्र नहीं करो, ऐसा नहीं हो सकता। जरकोताई बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, है ना प्यारा बेटा? हाँ। मेरी तरफ देखो। हरगिज नहीं, हरगिज मायूसी नहीं, हरगिज नहीं। समझ रहे हो ना? इधर देखो मुझे। जरकोताई, इसे कुछ नहीं होगा। जरकोताई नहीं मरेगा, बिल्कुल नहीं।
तुम्हें शिकस्त हो गई? तुम्हें मैंने अपने माहिर जंगजू दिए हैं, तुम्हें तो उनकी गर्दनें उड़ाकर वापस आना चाहिए था। खुद को मंगोल कहते हो? हाँ, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को खुद पर। डूब मरने का मुकाम है तुम लोगों पर, डूब मरो। मेरे सामने अपनी आवाज जरा नीची रखो। मैं और मेरे लोग तुम्हारे कदीम रोम से ज्यादा मजबूत हैं। हमें शिकस्त नहीं हुई। क्या लगता है जहरालू तीरों का कोई दरियाक होगा उनके पास? अपने दुश्मन को कमजोर मत समझो कराजलसून। तुमसे तकब्बुर की महक आ रही है। वो लोग हमसे बार बार बच रहे हैं। हमें मंगोलों का खून है, हम अपना काम अधूरा नहीं छोड़ते। हमने वो हमला सिर्फ उनके दिलों में खौफ डालने के लिए किया था, जिसमें हम सबको कामयाबी मिली है। अब उनकी हर सुबह डर से होगी सिर्फ, वो कभी सर उठा के वहां नहीं रह सकेंगे। तुमने क्या किया क्या नहीं, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। तुमने उन्हें मारा क्यों नहीं? इंतकाम लेना था उनसे। कहाँ है वो? उस्मान, याकूब दोनों जिंदा हैं अभी तक। अब तुम क्या करोगे कराजलसून? कमांडर, याकूब साहब ने दूसरे तुर्क कमान सरदारों से मिलने का पैगाम भेजा है और हमारे सिपाही वो जगह तलाश कर रहे हैं। बहुत जल्द हम दोनों की जीत होगी। क्या तुम्हें बहुत तकलीफ है? दबा दूं मैं? अस्तगफिरुल्लाह मलून खातून, जहमत नहीं देना चाहती आपको। तुमने बहुत बहादुरी दिखाई, अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की मेरे लिए। क्या ये जहमत नहीं थी, बताओ मुझे? अगर तुम उस वक्त मेरे सामने ना आ जाती तो ये जख्म इस वक्त मेरे जिस्म पर होता। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो फिर भी मैं ऐसा करने से पहले हरगिज नहीं सोचूंगी। सलामत रहो मेरी प्यारी बेटी। चलो, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। मलहून खातून, उस्मान साहब ने आपको मदऊ किया है। हमारी कलाई मजबूत है, हमारी वसी सल्तनत है। दीवान का आगाज अल्लाह के 99 नामों से, जिस अल्लाह के खातिर हमने अपनी जाने कुर्बान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इस ओहदे पे फाइज होने की वजह ये फतह है। जहां तक महल में हमारी मुलाकात की वजह की बात है, ये हमारी मजबूती और ताकत की तस्दीक है। और हजरात, अब आप में से हर एक अपनी अपनी फौज निकालेगा। हम बाज़ंतीनियों की तरफ पेशकदमी करेंगे। उस्मान साहब क्या साथ नहीं हम लोगों के? उस्मान मंगोलों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा है। वो अपनी मर्जी के मुताबिक मुहिम चलाता है और फिर उसने अपनी बैत भी वापस ले ली है। दीवान में उसके लिए कोई जगह नहीं। उस्मान जैसे बहादुर को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए हमें। अगर कोई एतराज करने वाला है तो वह जाए और उसके साथ खड़ा हो जाए। हमारा मकसद फतह है और जो उस्मान का साथ देगा, मुझे इसके दिल में जिहाद की मोहब्बत पर शक होगा। सरदारान, अब आप सब मेरे झंडे तले खड़े होकर मुत्तहिद हो जाएं। हम सब
मिलकर फतूहात हासिल करेंगे। क्या आप मेरे साथ हैं? हम आपके साथ हैं सुल्तान याकूब। हम आपके साथ हैं सुल्तान याकूब। हम साथ हैं आपके सुल्तान याकूब। हम साथ हैं सुल्तान याकूब। हम आपके साथ हैं। क्या बात है कारशी साहब, जनाब, उस्मान ने मंगोलों को हमारी तरफ मुतवज्जा किया और वो मगरिब की तरफ फतह के रास्ते को खराब करता है। क्या हम इसी तरह मिलकर दो महाजों पर लड़ सकेंगे? अगर मंगोलों ने हम पर हमला किया फिर हम क्या करेंगे? जो सर काटेगा वही खुद कीमत अदा करेगा। मंगोल अब हमारे लिए कोई मसला नहीं है। आपका मतलब हम मुदाखलत नहीं करेंगे? मेरी बात बिल्कुल साफ है कारशी साहब, उस्मान ने ऐसा पहली बार नहीं किया और न ही ये आखिरी बार होगा। हमने अब तक जो बर्दाश्त किया वो काफी है। हम फतूहात हासिल करेंगे और हम सब कुछ मंगोलों के हाथों से वापस लेंगे। उस क़ुव्वत से जो आज़ू खान से ली है, हम अपना रुख मशरिक़ की तरफ और फिर कोनिया की तरफ करेंगे। मंगोल आज का मसला नहीं बल्कि कल का मसला है। और अब सरदारान, आप अपने हमवतनों के पास कासिद भेजें। तमाम फौजें मेरे झंडे तले मुत्तहिद होकर लड़ेंगी। हम काफिरों को नेस्तो नाबूद कर देंगे। हमारा पहला हदफ इज़्ज़िक है। दानिमास, बैठिए, नोश फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।